मैंने गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2। यूपी पुलिस जो है उसको बड़ा बुरा लग गया और वो मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जो जाल नहीं बिछाती है कि कहीं से भी आपको क्रॉस नहीं करने देंगे आपको यहाँ पे पकड़ ही लेंगे टाइप की चीजें, कि आप लोग दोबारा से यूपी में काबा का सीजन 2 सुनिए और आप लोग मुझे बताइए कि क्या सचमुच उस गाने में ऐसा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, या फिर समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है, या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। जो मेरे खिलाफ जो है जिस तरह से नोटिस वगैरह चीजें भेजी गई हैं, हुआ ये आप लोगों को पता ही है। मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया जो कानपुर में प्रकरण हुआ है। वो आप सबको पता है किस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते माँ बेटी जिंदा जो है जल करके मर गई और पुलिस जो है वो देखती रह गई तमाशा। तो उसके खिलाफ मैंने गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है पर कोई बात नहीं। तो यूपी पुलिस जो है उसको बड़ा बुरा लग गया और वो मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। सबसे पहले तो वो अंबेडकर नगर गए जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहां पे मेरे ससुर जी को नोटिस दिया। तो पहले ये अंबेडकर नगर गए जहाँ पे मेरा ससुराल है और वहां मेरे ससुर जी को नोटिस दिया। वहां से बात नहीं बनी तो इतनी सक्रियता दिखाई, बड़े ही फुर्तीले ढंग से वहां से कानपुर से चल के सीधे आ गए ये दिल्ली। अब देखिए ये दिल्ली आए तो जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जो जाल नहीं बिछाती है कि कहीं से भी आपको क्रॉस नहीं करने देंगे आपको यहाँ पे पकड़ ही लेंगे टाइप की चीजें, वो क्या काम करती हैं। एक महिला पुलिस कॉल करती हैं मेरे हस्बैंड को, उनका नाम हिमांशु है। उनको कॉल करके कहती हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ और हिमांशु जी मुझे पता है कि आप जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आ जाइए, मुझे थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। तो हिमांशु भी बड़ा कंफ्यूज हो गए कि ऐसे आपको किसने नंबर दिया, मेरा नंबर किसने दिया आपको। तो ये तो कुछ नहीं बताया उन्होंने बस ये कहा कि नहीं मुझे बस नंबर मिल गया, आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा मुझे गाइड कर दीजिए, इस तरह से बात किया। तो हिमांशु और हमने इग्नोर किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि क्या मतलब है, कोई भी होगा टाइप, ऐसे कोई मजाक कर रहा होगा। फिर आधे घंटे बाद कॉल आती है और ये कहा जाता है, वही महिला पुलिस कहती हैं कि कानपुर देहात से हम बात कर रहे हैं, हम पुलिस की टीम है और हमारे साथ दरोगा जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, आपके खिलाफ जो है ये नोटिस है, आप इसको रिसीव कर लीजिए, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए और बाकी सारी चीजें। तो मैं तो हिमांशु को बोल भी रही थी कि बिना वीडियो कॉल बात किए आप मत जाना, क्योंकि भैया कौन होगा वहां पे जो इस तरह से झूठ बोल सकता है, तो पता चले हम सामने गए मिलने, मुझे कोई और ही मिल जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा कम ही भरोसा करते हैं लोगों पर। और तो मैंने बोला हिमांशु को कि पहले कंफर्म हो जाओ ये पुलिस के लोग हैं या ये खुद ही चोर हैं, क्योंकि इस तरह से झूठ बोलना कौन करता है ना। मतलब मेरे साथ वैसे व्यवहार हो रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है कि तुमको तो इस तरह से झूठ बोल के पकड़ लेना, जैसे पुलिस नहीं करती, जाल बिछाती है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, उस तरह से एक नोटिस देने के लिए इतना ताना बाना बुना, है ना। तो ये चीजें किया। उस नोटिस में ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा से यूपी में काबा का सीजन 2 सुनिए और आप लोग मुझे बताइए कि क्या सचमुच उस गाने में ऐसा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, या फिर समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है, या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो आप लोग भी उस गाने को सुनिए, क्योंकि यूपी पुलिस के नजरिए से तो वो गाना जो है ऐसा है कि वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है ना। तो आप लोग भी सुनिए और मेरे लिए मैटर आप ही लोगों का प्रतिक्रिया करता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को भी क्या सच में लगता है कि मैंने उस गीत के माध्यम से नफरत फैलाने का काम किया है। तो मुझे आप लोग भी बताइएगा।
और उस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूं तो मेरे खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह की चीजें करके मुझे कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा डरी भी। पहली बार जब ऐसी चीजें, पुलिस और ये सारी चीजें होंगी तो थोड़ा डर तो लगता ही। मैं तो घबरा गई थी। पर हिमांशु है वो काफी वो बड़े धैर्यवान टाइप के, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती है। मैं तो सच में घबरा गई थी। मैं तो कहती कि मिलने भी मत जाइए, कौन लोग हैं, और पुलिस के लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत। इस तरह से कोई झूठ बोल रहा है, पता नहीं हम गए मिलने, कौन होगा, सारी चीजें। तो बाकी हाँ, नहीं ठीक है, अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ, और वो ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने गीत, मैं पिछले 2.5 सालों से गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। कोई भी गीत या कोई भी मेरे शब्द ऐसे नहीं है जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये आपत्तिजनक है या असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए, समाज के लिए ये सही नहीं है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह का शब्द मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं भारत का संविधान लेकर के बैठी हुई हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो संविधान है मुझे अधिकार देता है बोलने की, पढ़ने की, रहने की, घूमने की, है ना। तो मैं कोई भी काम, मेरा गीत, कोई भी गीत वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। जन ज्वार जनता की